हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 1 सेट्स चैप्टर का टाइप्स ऑफ सेट करने वाले हैं। जैसे कि हम लोगों ने और भी वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, सेट्स की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। सेट की डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट के बारे में डिस्कस किया था। एक बार टाइप्स ऑफ सेट स्टार्ट करने के पहले हम एक बार मेमोराइज करना चाहते हैं कि सेट्स होता क्या है। सिंपल सी बात है कि सेट एक क्या होता है, कलेक्शन होता है। और ये कैसा कलेक्शन होता है, तो दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। दिस इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है। सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। उन्हीं वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। सारे कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। कलेक्शन का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को इकट्ठा करते हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। दूसरी चीज़ कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हैं। ए बी सी डी ये सारे होते हैं, एक्स वाई जेड। क्लियर है ना। और कलेक्शन के अंदर, इस कलेक्शन के अंदर जो हम ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। और ये एलिमेंट्स को हम किससे दिखाते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। कोई भी सेट को, कलेक्शन को हमें किसी लेटर से रिप्रेजेंट करना होगा तो कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना। उसके बाद अगर हम मान लें कि कोई कलेक्शन दिया हुआ है सेट ए और उसके अंदर ये एलिमेंट ए है, तो हम क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू सेट ए। ये होता है ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी, ऐसे सी बिलोंग्स टू सेट सी। ये होता है इस तरह से। मतलब कि इसका ये मतलब ये होता है कि बी सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है, बी है। सी सेट के अंदर सी एलिमेंट है। ठीक। अगर हम मान लें कि ई कोई एलिमेंट है जो सी सेट के अंदर नहीं है, तो उसको हम इस तरीके से दिखाएंगे कि ई इज नॉट एलिमेंट ऑफ द सी, या फिर ऐसे कह सकते हैं ई डज नॉट बिलोंग्स इन सेट सी। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसा हम लोगों ने और भी फर्स्ट सेकेंड वीडियो में डिस्कस किया था, उसके बाद से हम लोगों ने ये डिस्कस किया था डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट। किसी भी सेट को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, इसके आप हमारे दो मेथड होते हैं। एक रोस्टर मेथड और दूसरा होता है सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड होता है और दूसरा कौन सा होता है, सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड कौन से होते हैं, रोस्टर मेथड का मतलब ये हुआ कि जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, सारे एलिमेंट्स को। ये हमारा रोस्टर मेथड हो जाएगा। और सेट बिल्डर मेथड के क्या होते हैं, तो इसके लिखने का तरीका ये होता है कि कोई भी सेट है, मान लो सेट ए लिखना है, और सेट ए का कोई रूल होगा कि सेट ए किसका कलेक्शन है। मान लेते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कलेक्शन है सेट ए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, x is such that x is vowels of English alphabet। ये ठीक है, ये कलेक्शन है। या फिर हमारे पास कोई दूसरा कलेक्शन है, ये कलेक्शन किसका है, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर। तो जब कोई भी कलेक्शन डिफाइंड होता है, ठीक है ना, कोई भी कलेक्शन हमारा डिफाइंड है तो किसी रूल से डिफाइंड होगा। तो जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखेंगे तो क्या करते हैं, करली ब्रैकेट लिखते हैं और ये एक्स लिखते हैं, फिर सच दैट लिखते हैं और फिर उसके बाद से आगे कंटिन्यू करते हैं। जो रूल दिया रहता है उसको लिख देते हैं कि एक्स इज रिलेटेड टू दिस रूल, एक्स इज
लाइक दिस। ओके, तो उसी तरीके से यहां पे करना है आप लोगों को। करना ये है, लिखना होगा x इज सच दैट x इज प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो इस तरह से आपको लिखना होगा। तो ये हमारा रोस्टर मेथड हो गया। रोस्टर मेथड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको सीधे सीधे लिख देते हैं, और सेट बिल्डर मेथड में क्या करते हैं, x सच दैट x, जो भी रूल रहेगा उस रूल को यहाँ पे लिख देंगे। जो भी यहाँ पे दिया होगा कि x किस तरह का है तो उसको स्टेटमेंट से ही लिख देंगे, और सेट बिल्डर मेथड रोस्टर मेथड में हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। क्लियर है ना? तो ये दो डिस्क्रिप्शन होते हैं। एक क्वेश्चन हम करा देना चाहते हैं, इस पे थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, फिर उसके बाद से हम लोग टाइप्स ऑफ सेट्स करेंगे आगे। जैसे एक क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू दिया हुआ है 5, 25, 125 एंड 625, ये दिया हुआ है। तो ये जो नंबर्स जो दिए हुए हैं ये करली ब्रैकेट के अंदर बंद हैं, और सारे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये किस फॉर्म में दिया हुआ है, तो इट इज गिवन इन रोस्टर फॉर्म या रोस्टर मेथड में दिया हुआ है। किस मेथड में दिया हुआ है, रोस्टर मेथड में। और हमें क्या करना है, इस रोस्टर मेथड को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वी हैव टू कन्वर्ट इन सेट बिल्डर फॉर्म। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यहां पे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें इसके पैटर्न को देखना होगा कि ये किस पैटर्न में है। तो सेट ए को देखें तो यहां पे देखो 5 टू द पावर 1 है, ये 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 3 है, और यहां पे 5 टू द पावर 4 है ना। ये 5 के पावर में है, ये हमें पता चल गया। और इसका बेस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन इसके जो पावर है वो वेरिएबल है, वो 1 2 3 4 ऐसे वेरी करता जा रहा है। तो जब भी हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है तो जो भी पावर होते हैं, जो भी वेरिएबल होते हैं, उसको n से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, n से लिखते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना होगा, जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसे को ऐसे लिखेंगे, x इज सच दैट, और ये x किस तरह का है, 5 टू द पावर n के टाइप का है ना। यहाँ n के प्लेस पे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, तो ये सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, और ये 1 2 3 4 जो आ रहे हैं वो कहाँ के एलिमेंट हैं, नंबर सिस्टम में देखो तो 1 2 3 4 कहाँ पे आता है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये, तो ये नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, ओके, n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4। we can write as a is equals to x such that x is equals to 5 to the power n belongs in natural number and n is less than or equals to 4। इस तरह से हम सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है ना? अगला देखें, एक और एग्जांपल जो सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। एग्जाम्पल ये है, सेट ए दिया हुआ है x इज सच दैट x इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, n बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, n इज लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, किस फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। वी हैव टू राइट इन रोस्टर फॉर्म।
रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में मतलब कि सारे एलिमेंट्स को हमें लिखने होंगे। सारे एलिमेंट्स का मतलब एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी, जो एन की वैल्यू यहाँ डिफरेंट दी हुई है, उसके लिए एक्स की वैल्यू जितनी डिफरेंट होगी उसको हम एक करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। जो करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स मिलेंगे वही हमारे क्या हो जाएंगे, रोस्टर फॉर्म में आ जाएंगे। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि स्मॉल एन की वैल्यू यहाँ पे क्या क्या है। द वैल्यू ऑफ एन, तो ये n जो है नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, सारे पॉजिटिव ही होते हैं। और n की वैल्यू जो 4 से छोटी दी हुई है एंड 4 के इक्वल है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ n विल बी इक्वल टू 1 2 3 4। ओके, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, 1 बाई 1 n की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखें यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 सब्स्टिट्यूट करें तो कितनी आएगी, 1/1 स्क्वायर प्लस 1। n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करें तो 2/2 स्क्वायर प्लस 1। 3 रखें 3 स्क्वायर प्लस 1। 4 रखें तो 4 स्क्वायर प्लस 1। तो ये कितनी हो जाएगी, 1/2, 2/5, 3/10 एंड 4/17। तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। इसी को हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर है। बहुत आसान होता है कन्वर्ट करना एक दूसरे को। अगर आप लोग थोड़ी सी ध्यान देखें इसको, तो हमें लगता है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि इजीली आप क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, चाहे जितना भी मुश्किल हो। सेट चैप्टर एक तरह से कहा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान दें। इसके बाद से हम लोग करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स में जो पहला टाइप का सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट को एक फिक्स लेटर से दिखाते हैं, फाई से। एम्प्टी सेट का जो सिंबल होता है वो फाई होता है। और एम्प्टी सेट का मतलब ये होता है कि एम्प्टी मीन्स होता है खाली, और एम्प्टी के कई और भी नाम हैं, उनको हम क्या लिखते हैं, वॉइड लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, इसको नल लिखते हैं। तो ये सारे नाम हैं इनके। ये वॉइड सेट भी कह सकते हैं, नल सेट भी कह सकते हैं, लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फाई से होता है। ठीक, जहां कहीं पे भी फाई लिखा होगा इसका मतलब वो सेट है, और वो कैसा सेट है, तो ये एम्प्टी सेट है। क्लियर है। तो अब देखें एम्प्टी सेट होता क्या है, नाम से ही पता है कि एम्प्टी सेट का मतलब जहां खाली हो। ठीक, तो इसका मतलब ऐसा सेट जिसका पूरा बॉक्स खाली ही हो, जहां पे कोई एलिमेंट ना हो। ये बॉक्स पूरा खाली है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये एम्प्टी सेट है। और इस सेट को हम कैसे दिखाएंगे, फाई। ठीक है ना। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, ऐसा सेट जहां पे कोई एलिमेंट ना हो, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ब्रैकेट हमारा खाली होता है। या तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करें या सिर्फ फाई लिख दें। ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, ध्यान देना। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि फाई को ब्रैकेट के अंदर लिख दो। ठीक, तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। ये फाई ओनली एम्प्टी सेट है, और ये खाली ब्रैकेट यहाँ पे एम्प्टी सेट है। देखो इस ब्रैकेट के अंदर तो एक एलिमेंट आ गया, फाई खुद आ गया फाई, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं हुआ। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दिस इज नॉट एम्प्टी सेट एंड दिस इज एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना। ये थोड़ा सा डिफरेंस अगर याद है तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। बहुत इजीली एक एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट,
जो आता है हमारा सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, इसका कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। सिंगलटन सेट ऐसा सेट होती है कि जिसमें ओनली वन एलिमेंट होता है, मतलब कि सेट्स having only one element is called सिंगलटन सेट। यानी कि अगर यहाँ पे कोई सेट ए दिया हुआ है और इसके अंदर सिर्फ ये एक एलिमेंट जीरो रखा हुआ है तो ये सिंगलटन सेट हो गया। मीन्स ऐसा सेट जहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि दूसरी बात करें, बी एक्स इज सच दैट एक्स belongs in whole number and x is less than 4 and more than 2। ध्यान दो, यहां पे देखो ये इस तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, और लिखा क्या है, x is such that x belongs in whole number। तो ये x कहां पे है, होल नंबर। होल याद करो, होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 यही होते हैं। लेकिन x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो x की वैल्यू 4 से छोटी और 2 से बड़ी दी हुई है। तो x की कौन सी वैल्यू है भाई, कि जो 4 से छोटी है और 2 से बड़ी है, तो एक ही नंबर मिला तो 3 है। तो इसमें इसका मतलब कि x की वैल्यू हमें 3 ही मिलेगी और एक ही वैल्यू मिली, तो इस तरीके से ये हमारा सेट क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। तो फिर से मैं बता दूं डेफिनेशन सिंगलटन सेट की बहुत ईजी है कि सेट्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ओके, after this finite set। थर्ड, फाइनाइट सेट क्या होता है भाई, फाइनाइट वर्ड से ही पता है कि जिसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो। जहां पे सर्टेन नंबर्स की बात की जाए उसे हम फाइनाइट बोलते हैं। तो ऐसा सेट जहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मतलब जिसको काउंट कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं फाइनाइट सेट। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सेट्स हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स हैविंग सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब कि अगर कोई सेट ए दिया हो, जैसे यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से लेके 10 तक सारे नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये जो सेट है ये फाइनाइट सेट होगा। क्यों सेट फाइनाइट होगा, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सर्टेन नंबर हैं जिसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे ओनली 10 एलिमेंट्स हैं, मतलब कि कोई ऐसा सेट जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं हम काउंट कर सकते हैं कि कितने हैं, बता सकते हैं, उनके नंबर्स को बता सकते हैं, उसी सेट को हम फाइनाइट सेट कह सकते हैं। क्लियर है ना। इसके बाद से एक टॉपिक आता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, अभी टाइप्स ऑफ सेट खत्म नहीं हुआ है, ये कार्डिनल नंबर उसी के बेस में आ जाता है। कार्डिनल नंबर होता क्या है, तो कार्डिनल नंबर ये बताता है कि कोई भी हमारा फाइनाइट सेट है तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो इट टेल्स about the number of elements, the total number of elements of a finite set। कोई भी हमारा फाइनाइट सेट है तो उसके
सेट के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये बताता है हमारा कार्डिनल नंबर। और कोई भी सेट ए है और इसके कार्डिनल नंबर को हम एन ए से लिखते हैं, तो इसका मतलब एन ए क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, सपोज करते हैं कि सेट ए हमारा कलेक्शन ऑफ वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो देखिए यहाँ पे ए ई आई ओ यू में जो यहाँ सेट दिया हुआ है ओनली 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल ये फाइनाइट सेट होगा क्योंकि 5 ही एलिमेंट्स हैं, तो एन ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 5 हो जाएगी। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट के किसी भी सेट के कार्डिनल नंबर को लिख सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कार्डिनल नंबर में कि कोई भी फाइनाइट सेट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसको इस तरीके से लिखते हैं। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है कि डेफिनेशन को, क्योंकि सारे डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद से जो नेक्स्ट टाइप का आता है वो इनफाइनाइट सेट होता है। सेकेंड नेक्स्ट टाइप का कौन सा है, क्या है, क्या थर्ड फोर्थ टाइप हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट वर्ड से ही पता चल रहा है कि जहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, मीन्स सेट्स हैविंग infinitely many number of elements, sets having infinitely many number of elements is called infinite set. For example, set of natural number. अब देखो भाई 1 2 3 4 5 6 इस तरह से तुम लिखते जाओ और जीवन पर्यंत लिखो तो कभी इसका अंत नहीं होने वाला है। तुम्हारा अंत हो जाएगा लेकिन इसका अंत नहीं होगा, ये अजर अमर है, ये आगे बढ़ता जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होने वाला है। तुम ख़त्म हो जाओ फिर तुम्हारी अगली पीढ़ी आगे लिखना शुरू करे, उसकी अगली पीढ़ी आगे लिखना शुरू करे, तब भी नेचुरल नंबर ख़त्म होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब हम इसको जब ये ख़त्म ही नहीं होने वाला है, एक के बाद एक नंबर हमें मिलता जाएगा, तो इसका मतलब कि हम इनके नंबर को काउंट भी नहीं कर सकते। तो जब काउंट नहीं कर सकते तो इसमें सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है ना। ऐसे ही जितने भी नंबर्स हैं, जैसे होल नंबर हो गया 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स हो गए, इंटीजर्स में क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से इसमें इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। जितने भी ऐसे सेट हैं जिसमें इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है ना। इसके बाद से नेक्स्ट टाइप का सेट है हमारा इक्वल सेट। फिफ्थ टाइप का है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होते हैं, ऐसे दो सेट इक्वल सेट होते हैं जब उनके एलिमेंट सेम हो। जितना सेट ए में है उतना ही सेट बी में है, जो एलिमेंट सेट ए में है वही सेट बी में है, तो उस केस में हम कहेंगे कि सेट ए और सेट बी दोनों आपस में इक्वल है। जैसे यहाँ पे देखें ए लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4 5, करेक्ट ना। और बी यहाँ पे लिखा हुआ है x इज सच दैट x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 6 एंड मोर देन आर इक्वल्स टू 1। तो देखो भाई दो यहाँ पे सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 4 5, तो यहाँ सारे एलिमेंट्स देख रहे हैं क्योंकि ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, सारे एलिमेंट्स नहीं दिख रहे हैं लेकिन हम उनके एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं। तो सेट बी में देखें
तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तो x बिलोंग्स इन नेचुरल नंबर, वो नेचुरल नंबर्स हैं लेकिन वो क्या हैं 6 से छोटे हैं और 1 से बड़े और 1 के बराबर हैं। तो इसका मतलब 1 से लेकर 6 के पहले तक के जितने नंबर्स होंगे इस सेट में आएंगे। तो सेट बी में यही सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5। क्लियर है ना। तो देखो सेट ए में जो एलिमेंट्स हैं वही सेट बी में हैं, सेम टू सेम एलिमेंट्स, तो ए इक्वल टू बी हो जाएगा, यानी ये इक्वल सेट हो जाएंगे। तो इक्वल सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट वो होते हैं कि जिसमें दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स होते हैं और उन्हीं को हम इक्वल सेट कहते हैं। तो ए इक्वल्स टू बी। जब इक्वल सेट हैं, सेम एलिमेंट्स हैं, तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी होंगे, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात। ठीक है। नेक्स्ट सेट जो आता है इसी से मिलता जुलता है, क्या है, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, ऐसे दो सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। सेट ए में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने ही सेट बी में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होंगे। तो इक्विवेलेंट सेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, एरो बना देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ए सेट और बी सेट दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। और जब दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे तो इसका मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे, यानी कि दोनों के कार्डिनल नंबर बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सेट ए लिखा हुआ है जो ये 1 2 3 4 5 है, और बी ए ई आई ओ यू। ध्यान दो भाई, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि इक्विवेलेंट सेट कौन से होते हैं कि ऐसे दो सेट जिसमें सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो उनको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट देखें 5 है, इसमें भी 5 है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। तो एन ए की वैल्यू यहाँ पे 5 है और एन बी की वैल्यू भी 5 है, दोनों की वैल्यू 5 आ रही है, यानी एन ए इक्वल्स टू एन बी आ गया, तो ये इक्विवेलेंट सेट हो जाएगा। जब कोई दो सेट इक्वल सेट होता है तो वो इक्विवेलेंट भी होता है, क्योंकि हमें पता है कि इक्वल सेट में वही एलिमेंट्स होते हैं जो दोनों में सेम टू सेम होते हैं। सेट ए में जितने होंगे जो एलिमेंट होंगे वही सेट बी में भी होंगे, तो इस तरह से उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो ऐसे कह सकते हैं कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट विल नॉट बी इक्वल सेट। ये इक्वल सेट नहीं है, लेकिन सारे के सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं, लेकिन सारे के सारे इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकते। ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ सेट्स सारे समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए होंगे तो अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट भी कर सकते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम है, तो हम अगले वीडियो में उसको रेक्टिफाई कर देंगे, आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्रमोट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, स्कूल के बच्चों में जो आपके दोस्त हैं उनमें शेयर करिए, ताकि हम वहाँ तक भी पहुँच सकें उन बच्चों तक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।